2 मिनट की कॉल चली है, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, शायद बात बन जाए। उसने आगे से फिर धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे तुम्हारा एड्रेस आ गया घर का, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। बैंक में उन्होंने सेंड किए हैं ना, तो आप हमें वापसी कर दें। यार मेरा कौन सा मेरे बाप का बैंक है यार अभी, हम तो इधर अकाउंट तो आपका था ना, आपके बाप का नहीं है तो हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है, बैंक बनवा लें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस जी, जिसने कल का व्लॉग देखा उनको तो पता होगा कि हमने कल का व्लॉग भी पूरा कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि करना था लेकिन सेंटर में से ही जैसे हम वो गुब्बारों वाला सीन कर रहे थे तो घर से फ़ोन आ गया था कि घर आओ। तो जब हम घर गए हैं तो उन्होंने हमें बताया कि उधर हो गया स्कैम उनके साथ। तो उनके साथ स्कैम कुछ ऐसा हुआ है, टिकटॉक पे थी एक आईडी, उस बंदे ने किया घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट। उसने कॉन्टैक्ट करके 2 नंबर दिए। उसने वो नंबर दिए हैं कि आप इनमें भेजें पैसे, तो हम आपके पैसे आपको देंगे 15 लाख इसके बदले। वो होगा ऐसा कि आपके पैसे जाएंगे, जो हम भेजेंगे वो जाएंगे बैंक में जाके तो वो आपको पैसे जमा होंगे। तो उन्होंने ऐसा उनको हैक किया ना घर वालों को, तो उन्होंने उनसे 30 से 35 हज़ार ले लिया। उन्होंने कहा आपके आईडी कार्ड पे पहले दिन आएंगे 5 लाख, दूसरे दिन फिर 5 लाख आएंगे, तीसरे दिन 5 लाख, टोटल कहते हैं 15 लाख की हेल्पलाइन आपकी आई हुई है। तो वो एक टिकटॉक पे भी आईडी है, लेकिन वो आईडी तो नहीं मिल रही। लेकिन जिस बंदे का व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट हुआ है उसकी मैं तस्वीर लगाता हूँ साइड पे, वो आप देखें। एक वो है, उस बंदे ने हमें व्हाट्सएप पे 2 नंबर दिए हैं। एक तो नंबर था इंडिया का, जो कि जिस बंदे ने रब्ता किया, जिस बंदे ने एक ने पैसे लिए हैं, उस बंदे ने पैसे लिए 18,000। उसने हमें कहा है कि ऐसे ऐसे आप पैसे भेजें, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पैसे लेता रहा। पहले उसने 8,000 लिया, फिर उसने 4,000 लिया, फिर उसने और लिए हैं। तो वो हुआ घर वालों के साथ है। तो हमें फ़ोन आ गया था, मैंने राणे भाई को भी बुलाया, तो फिर मैंने इनको सारे वो मैसेज वगैरह दिखाए, हमने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने पहले तो हमसे बात की है सही तरीके से। जब उनको हमने बताया ना कि हम इनके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, आपने इनसे पैसे लिए हैं, तो वो बंदा उसी टाइम हमें ब्लॉक कर गया। फिर हमने दूसरे बंदे को किया, दूसरे बंदे ने भी सही से बात नहीं की हमसे। वो इंडिया वाले नंबर की मैं साथ लगा रहा हूँ तस्वीर, ये देख लें आप। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ तो हो गया, ये आजकल आम हुआ हुआ है। तो आपने भी ये नंबर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपने बचना है इनसे। ये टिकटॉक पे भी रब्ता करते हैं, हर जगह पे रब्ता करते हैं। हमारे घर वालों के साथ टिकटॉक पे रब्ता करके व्हाट्सएप पे आया ये बंदा व्हाट्सएप पे आके इसने आगे से नंबर दिए हैं। नंबर दे के ये 2 नंबर, एक नंबर इंडिया का था और एक नंबर था यूके का। जो सा इंडिया का नंबर था ना, उस बंदे ने तकरीबन भी 18,000 लिया है। 18,000 ले के वो फिर भी ना ब्लॉक नहीं था कर रहा, तो उसने एंड टाइम तक लगा रहा है। जब घर वालों ने फोर्स किया ना कि दे दे, तब वो उनको ब्लॉक कर गया। फिर जब घर वालों को ब्लॉक हुए हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमें बुलाया, तो हमें तो पता चला गया था कि स्कैम ही हुआ होगा। हमने फिर भी बहुत कोशिश किया, हमने वो नंबर दिए। 2 नंबर थे उनमें पाकिस्तान के। एक नंबर था, एक बंदा हमें कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, इधर शाद बाग, तो मैं अभी दुबई आया हूँ, ये वो। जब उसको फिर हमने बताया ना कि हम ऐसे रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें ब्लॉक कर गया। वो बंदा भी था एक, लेकिन हमने उनका भी नंबर ट्रेस करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस बंदे के पास हम गए थे ना, उस बंदे ने भी हमें कहा कि क्या नाम है, जितने पैसे आपके गए हुए हैं इससे ज़्यादा आपके डबल लग जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, ये आपके साथ क्या हुआ है। ये राणे भाई ने भी बात की थी उनके साथ जाके, तो उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा ये इंडिया वाला नंबर लगा हुआ है साथ, आपने कतई इनसे बचना है, कतई, क्योंकि ये हर हाल में ये कहीं ना कहीं से ना कुछ करके आपको ऐसा हैक करते हैं, हैक करके आपको इतनी तसल्लियाँ देंगे, तसल्लियाँ दे के आपसे सारा आपका बायोडाटा निकलवाएंगे। घर वालों का आईडी कार्ड भी उनके पास गया हुआ है। जब हमने उनको फोर्स किया तो उन्होंने आगे से हमें धमकियाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा करोगे या कुछ ऐसा जाके सोशल पे करोगे तो हम आपके घर का एड्रेस भी आया हुआ है, हम उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वाले सुन के मेरे घर वालों ने कहा ऐसा कुछ ना करें। तो मैंने उनको फिर भी कहा चलो हमारे साथ तो हो गया, होता कुछ नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि बता देते हैं, नहीं कुछ होता, क्योंकि डेली ब्लॉग है तो इसमें तो पता चलना चाहिए। और एक ये नंबर साथ में मेंशन कर रहा हूँ, ये यूके का नंबर है। इस बंदे का ये नंबर भी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी चली हुई है, मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आपका ही आप टैक्स पे कर दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करके मेरे साथ रब्ता कर ले, कोई जरूरी चार्ज करेगी, इसकी अमाउंट इसको मिल जाएगी, ठीक है। सर आपके बैंक में उन्होंने सेंड किए हैं ना, तो आप हमें वापसी कर दें। यार मेरा कौन सा मेरे बाप का बैंक है यार अभी, हम तो इधर अकाउंट तो आपका था ना, आपके बाप का नहीं है तो हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है, बैंक बनवा लें। पता कितनी ट्रांजेक्शन में बैंक में लगती है।
तो सर आपका था तो अकाउंट तो उसमें है ना आपका। यार भी अकाउंट है वो मेरे नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका 8,800 टैक्स है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने किसको और को पे की है, इसने नहीं की, मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं आप, हमारे पास और तो पैसे नहीं है, अब आप हमें वापसी भिजवा दें मेरे हमारे पैसे। यार भी ऐसा नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। टेक केयर। अगर आप टैक्स मॉर्निंग में पे कर सकते हो मुझे बता दो, ठीक है। तो अब आपका हम आईडी कार्ड फिर आगे दे दें। कोई मसला नहीं, मेरे भी दे दो। ओके। तो ये आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर ही ली होगी। इस बंदे की ये कॉल मैं स्टार्ट से तो नहीं मैंने स्टार्ट की, तब मैं बात कर रहा था। इसने पहले बातें बूतें की, फिर इसने कहा आपका आईडी कार्ड है हमारे पास, क्योंकि घर वालों ने आईडी कार्ड भी भेजा हुआ है। कम से कम भी ना 30 से 35 हज़ार उन्होंने भेज दिया है। तो अब इनमें से हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। आज का व्लॉग बनाने का ये मकसद है कि जो हमारे साथ हो गया ना उससे आप कतई बचें। इनका ये एक यूके वाला नंबर है, इसी बंदे से बात हुई है। अब ये बंदे का पता नहीं इसका क्या चक्कर है, यूके में बैठा हुआ है और इसको हमने कहा वीडियो कॉल कर लो, कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। तो हमने इससे बात भी किया कि हमारे पैसे चले रिटर्न कर दें हमें, हम और नहीं भेज रहे अब। तो उसने हमें पैसे भी नहीं वापसी भेजे, कुछ भी नहीं किया हमारे साथ ऐसा। लेकिन उसने जो सा हमारा पैसा है ना वो सारा रख लिया है। और ब्लॉक तो इस बंदे ने नहीं किया, बाकी सारे कर गए हैं, ये बंदा ब्लॉक नहीं करके गया। लेकिन इसको हमने इतना फोर्स किया कि हमारे पैसे वापसी भेज दो, हम नहीं दे रहे आगे और नहीं दे सकते, लेकिन ये माना नहीं है। सुबह से हमने व्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि हम वही कोशिश कर रहे थे कि कुछ होके ना पता चल जाए। लेकिन उन्होंने हमें भी यही कहा, जिनके पास हम गए उन्होंने कहा इसके आपके इससे ज़्यादा ही लग जाने हैं। तो ये भाई ने जब कॉल उठाई है ना, पहले 2 मिनट की कॉल चली है, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, शायद बात बन जाए। उसने आगे से फिर धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे तुम्हारा एड्रेस आ गया घर का, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो भी इस वजह से ना फिर नहीं आई। जब मैंने फ़ोन की वीडियो बनानी शुरू की, शायद उसको भी समझ लग गई थी, तब वो फिर ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अब हमारा तो नुकसान हो चुका है, लेकिन अब वो वापसी भी नहीं आ सकता। वो तो चलो छोड़ो, खैर है, अल्लाह पे छोड़ दिया हमने। लेकिन अब ये वीडियो इसलिए है कि आप कतई इससे बच जाएँ। ये तीनों नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, तीनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं। एक यूके का है, एक इंडिया का है और एक है पाकिस्तानी, जिससे ये रब्ता करते हैं। टिकटॉक से बंदा आपसे रब्ता करके आपको व्हाट्सएप पे ला के आपको पूरा हैक कर देते हैं और इतने प्यार से बात करके आपके सारे पैसे कवर करते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं होती। ये आपको ऐसा कोई गंदे वाला हैक करेंगे ना, बहुत प्यार से बात करते हैं। स्टार्टिंग में हम आपको 15 लाख दे देंगे, ये कर देंगे, 10 लाख की हेल्पलाइन है, ये है वो है, तो बैंक में आप जमा कराएँ। मेरे घर वालों ने भेज दिया, उन्होंने हमसे बात नहीं की। लेकिन जब हुआ तो तब उन्होंने हमें बताया, तो अब हमने सारों ने दोस्तों ने बैठ के भी डिस्कस किया है। तो अब हमने कहा है कि हम बता ही दें, क्योंकि पहले है ना हमें पता था ना किसी को पता था, वो खुद ही छुप छुपीते करते रहे हैं। जब उनको 30-35 हज़ार उन्होंने भेज दिया ना, उनको पता चला है कि इधर से कुछ नहीं हो रहा, तो तब उन्होंने थोड़ा सा मतलब वो भी ओके सोके हैं घर वाले, तो उन्होंने फिर आगे से ब्लॉक कर गया। इनका काम ही यही होता है और इन्होंने ये पता नहीं कितने लोगों के साथ करके बैठे हुए हैं, कैसे करके बैठे हुए हैं। ना इसकी हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे इससे डबल पैसे लगेंगे और इसकी हर एक चीज़ का सबूत पड़ा हुआ है। लेकिन जो उनसे थे ये पैसे, ये उन्होंने करवाए हैं बैंक में ट्रांसफ़र, अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवाए भी हमने, फिर भी इनको कहा है, लेकिन वो आगे से ब्लॉक कर चुके हैं, कुछ भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं आया हमें। तो बस आज का ब्लॉग इसलिए है कि आप कतई इन चीज़ों से बचें। किसी भी अगर आपको कोई भी फेक कॉल या मैसेज या टिकटॉक पे ऐसा कोई आता है, तो आपने इनसे हर किस बचना है। हमने हर एक चीज़ की आपको प्रूफ इसमें दे देंगे। इसका आईडी कार्ड भी बंदे का बीच में है, वो भी हम तहसील लगाते हैं। आपने इनके चीज़ों से बचना है और ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करनी है, क्योंकि कोई और शिकार ना हो जाए इस चीज़ का। ये आपके जितने पैसे हो सकते हैं ना, जितने अच्छे से अच्छा बंदा इनकी बातों में आ जाता है। जब वो लालच देते हैं ना ऐसी गंदी गंदी, तो अच्छे से अच्छा बंदा है इनकी बातों में आ जाता है। आपने बस कतई इनसे बचना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि और किसी भाई या हमारे बहन के साथ ऐसा स्कैम ना हो सके। शुक्रिया।